आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 में आए हुए क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कुछ अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, जो मॉडल सेट में दिया हुआ है झारखंड बोर्ड के। हम लोग उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कोई मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सवाल ये है, समझना यही है कि हम लोग जो 12 के स्टूडेंट होते हैं ना, मैट्रिक्स के ये वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनको एडजॉइंट और इन्वर्स निकालने में, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों को कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऐसे करके निकालना होता है। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग को A11, A12, A13 ऐसे करके प्रोसीजर से फॉलो करना कर लंबा प्रोसीजर करके इसे बनाना पड़ता है। बट हम लोग आज क्या करेंगे, वैसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो कम समय लगेगा, तो ट्रिक बेस खत्म करते हैं। देखो इसका एक ट्रिक है सिंपल सा, आप इसको वैसे सॉल्व करना, ये बहुत ही इजीली खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 2, 5, 1 एंड 3। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अब, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखना सिंपल सा एक फंडा है, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए लिखकर ये मैट्रिक्स बना देना है। इस मैट्रिक्स को बनाने के बाद आपको करना क्या है वो जानो। कुछ नहीं करना है, इस वाले डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। 3 ऊपर और 2 नीचे। और इस वाले डायगोनल एलिमेंट में क्या करना है, इस वाले डायगोनल एलिमेंट में हमेशा याद रखना, क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा याद रखना ये 2x2 मैट्रिक्स होना चाहिए। तब हम लोग इसको प्रोसीजर को लगाएंगे तो क्या हो गया, इस वाले डायगोनल को हमने रिवर्स कर दिया और इस वाले डायगोनल एलिमेंट में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको नेगेटिव कर देना बस। जैसे कि ये 5 प्लस में है, इसको हमने -5 कर दिया और 1 को -1। नो चेंज, बट साइन चेंज होगा, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। और इस वाले डायगोनल में क्या करेंगे, अपन इसको रिवर्स कर देंगे। ये इसका आंसर निकल गया। बस इतना ही करना है। क्या करना है वो एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके पहले डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। जो हमने रिवर्स किया, 2 3 को 3 2 कर दिया। और इस वाले डायगोनल एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। ये रहा इसका आंसर। अब आंसर ढूंढो, ABC। ये रहा 3 -5 -1 और 2। दैट्स इट, खत्म। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। अब इस तरह का जो इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो जानते हैं। इस तरह के इक्वल मैट्रिक्स में सबसे पहली बात हम लोग को डिटेक्ट करना है कि x और y का वैल्यू क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिसेस इक्वल। चलो ठीक है, इक्वल कर देते हैं। इक्वल का मतलब क्या है, अगर ये इसका पहला वाला सेक्शन और इसका पहला वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा, ये 5 और ये इक्वल होंगे, y+1 और दूसरा ये 2 - 3x और ये सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वेट करके हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, y वाला सेक्शन जो इजी है, जैसे कि ये इजी है ये दोनों, तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, अच्छे से देखना, गौर से देखना, इसमें बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले रखा है। 5 = y - 2। जब -2 को इधर भेजेंगे तो y = कितना हो जाएगा, 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक जगह और y है, ये रहा। y = y+1 = 8। तो क्या करेंगे, y+1 = 8। तो y = फिर से 7। चलो ठीक है, ये आ गया। बट हम लोग को y = 7 मिल गया तो हम लोग का ऑप्शन क्लियर हो जाता है। यहां से देखो, y = 7, एक ऑप्शन और एक 2 ऑप्शन, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी भी इसमें क्या है, कॉन्सिक्वेंस है, हम लोग को x निकालना होगा। तो चलो x को इक्वेट करते हैं। ये रहा 3x + 7 = 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7/3। -7/3 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है x का, बी केयरफुल। और एक इक्वेशन निकालते हैं, ये वाला। तो 2 - 3x = 4। सो -3x, 2 को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा 2, x = क्या हो जाएगा, -2/3।
ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये रहा, x इज इक्वल टू -2/3 और y इज इक्वल टू 7। बट इस तरह के इक्वल मैट्रिक्स में x और y का वैल्यू सेम होना चाहिए, चाहे आप जहां से उठाओ। जैसे कि ये देखो, दोनों में y आया ना 7, बट यहां पे भी क्या आना चाहिए? -2/3, लेकिन यहाँ क्या आया है? -7/3। इससे क्या पता चलता है कि ये जो फंक्शन है हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, डन। चलो हम लोग इसको रब करते हैं और आगे का और क्वेश्चन देखते हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। सबसे बड़ी बात क्या है कि फॉर्मूला और इसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी हम लोग बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे और उस पर हाई लेवल के कॉन्सेप्ट जितना इजी हो सकता है उसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ एक्स किसमें? डिटर्मिनेंट ऑफ 3x(x)(1) इज इक्वल टू 3, 2, 4, 1। ओके, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए 2√2, बी -2√2, सी +-2√2 और डी नन ऑफ दिस। ओके, एक क्वेश्चन। फिर हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इसी के सिमिलर और अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1, 2, 4, 2, देन, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, देन mod 2 mod a इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए 2 mod a, बी mod a, सी 4 mod a या डी 8 mod a। ठीक है, चलो इन दोनों को देखेंगे हम लोग। और इससे पहले हम लोग को क्या करना है, हाँ ठीक है, इन दोनों को देखने के बाद एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो उसको भी देख ही लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, अगर x का वैल्यू क्या होगा? इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 4, 5, 1 इक्वल टू, इक्वल मैट्रिक्स है, ये सारे इक्वल मैट्रिक्स है। मैं हम लोग जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं सारे इक्वल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आने के पूरी की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। सो डोंट मिस द क्वेश्चन। ओके, मिस करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। -√3 थर्ड +-√3 और डी नन ऑफ दिस। ओके, डी नन ऑफ दिस। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखो बहुत ही बेसिक हम लोग चलेंगे, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी। ओके, चलो शुरू करते हैं। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इसमें x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कुछ लोग जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं वो देखो, और ऑप्शन भी मिलता है अभी। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो जल्दबाजी करने का कोई सवाल नहीं बनता। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये x का वैल्यू इस 2 से रिलेट करता है, इक्वल मैट्रिक्स है इसीलिए। लेकिन इस x का वैल्यू यहाँ 4 हो जा रहा है, तो वैसे करेंगे नहीं। जल्दीबाजी में कभी ऑप्शन 2 भी दे देता है, मार के निकल नहीं जाना। चलो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। क्या करना है? कुछ नहीं करना, इस वाले डायगोनल को इससे इंटू करना है, जो हम लोग अभी करते आ रहे हैं, और माइनस लगा के इसको इंटू कर देना है। इसको इससे इंटू करके माइनस लगा के इससे इंटू, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - x² इज इक्वल टू 3 - 8। ओके, सो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? -5, है ना। तो 3 - x² इज इक्वल टू -5, तो -x² इज इक्वल टू -8, माइनस कैंसिल, x² इज इक्वल टू 8। और हम लोग जानते हैं जब हम लोग स्क्वायर फंक्शन को दूसरे साइड भेजते हैं तो वो अंडर रूट में जाता है, और यहाँ पर √8 का वैल्यू होता है, √8 का वैल्यू होता है +-2√2। क्या? +-2√2।
ये तो जब हम लोग स्क्वायर फंक्शन भेजते हैं तो जनरली हम लोग इसको अंडर रूट 8 को 2√2 बोलते हैं, और यहाँ ये क्या लग जाएगा, +-2√2। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, +-2√2। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मॉड 2a। ये मॉड 2a क्या होता है पता है, ये मैट्रिक्स का फंक्शन है, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, मॉड अंदर रह जाएगा, मॉड a। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन का ये वैल्यू देने का कोई मतलब नहीं रहा, सिंपल सा आपको मैट्रिक्स के क्या बोलते हैं, थ्योरम्स और उसके प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि दो मैट्रिक्स है 2 4 5 1 और 2x 4 6 और x। फिर से इसमें क्या करना है हम लोगों को, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसके डायगोनल को इंटू करेंगे, इससे माइनस करेंगे, फिर ये वाला डायगोनल इंटू और इससे माइनस। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 - 20 इज इक्वल टू 2x² - 24। डन। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको बहुत अच्छे से देखो, 2 - 20 दैट इज -18, और ये क्या हो जाएगा 2x² - 24, है ना। -24 को इधर भेजेंगे तो -18 + 24 दैट इज 2x²। तो ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x²। 6 से 2 कट जाएगा 3 टाइम्स में, x²। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा +-√3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट +-√3, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही शानदार। सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत ही बारीकी से बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। अभी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ कुछ फॉर्मूला पे हैं और लगातार क्वेश्चन बैक टू बैक बनते जाएंगे उससे, ठीक है। अब आपको देखना है, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स दे रखा है x 2 18 एंड x, इक्वल मैट्रिक्स है किसके, 6 2 18 और 6। ओके, सो हम लोग को क्या फाइंड करना है, देन x इज इक्वल टू वॉट। ओके, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन 6, बी है +-6, सी -6 और डी 0। ठीक है, अब हम लोग इसके पैरेलली एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्योंकि वो तो हम लोग लगातार देखते ही आ रहे हैं और वो जरूरी भी है। चलो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स, क्या है ये, x - y, नीचे हो जाएगा 6, ये 3 2x + y, यहाँ क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, ये किसके है, -1 3 6 और 4। देन फिर से भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है हमें। ऑप्शन ए क्या है, 1, 3, ऑप्शन बी 3, 1, ऑप्शन सी 1, 2, ऑप्शन डी 2, 1। देखो ये क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है वो मैं समझाता हूं अभी आप लोगों को। जरूरी ये है ना कि आपको कितने अच्छे से क्वेश्चन बनाना आता है, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, वैल्यूज निकालना। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, माइनस सेशन याद करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ही टफ नहीं है तो सॉल्यूशन क्या होगा। दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले लिख लो अच्छे से। और मेरा मानना है कि अगर समय बचे तो क्वेश्चन को बनाने के बाद अगर थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो मैच जरूर करना, वैल्यूज डाल देना और देखना दोनों तरफ इक्वल आ रहा है वो वैल्यू या नहीं। ये बहुत जरूरी है। ओके, चलो देखते हैं ये क्या है। और दूसरी बात, वैल्यूज इक्वल आ रहे नहीं आ रहे वो तो यहाँ कैलकुलेशन में पता चल जाएगा ना। क्या करना है हम लोगों को, डायगोनली इंटू करना है और माइनस करके फिर से ये डायगोनल को इंटू। तो x² -36, और इधर क्या हो जाएगा 36 - 36। सुपर, ये क्वेश्चन कुछ
अजीब नहीं लग रहा ये? 36 माइनस 36 जीरो, ये क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों अजीब लगेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, स्क्वायर उधर भेजा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36, वो भी प्लस माइनस, तो क्या निकलेगा ये? अंडर रूट 36, ये निकलेगा प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी। अभी देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट को देखा, कुछ भी नहीं है इसमें, फिर से वही मैट्रिक्स को सबसे पहले लिखो, x माइनस वाई 3 6 2x प्लस वाई इक्वल मैट्रिक्स -1 3 6 4। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि हम लोगों को यहाँ पे इक्वेट करना हुआ, इक्वल मैट्रिक्स है तो x माइनस वाई -1 के बराबर होगा, 2x प्लस वाई 4 के बराबर होगा, यहाँ 3 और 6 दोनों इक्वल है इसलिए कोई इशू नहीं है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ओके, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब सवाल ये है कि यहाँ पे तो सब कुछ अलग अलग है, तो कुछ लोग करेंगे कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे, तो कुछ करना नहीं है। अपने को क्या करना है वो सुनो, ऊपर वाले को 2 से इंटू कर दो, ऊपर वाले को 2 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 और इसको मल्टीप्लाई बाई 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 और ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करना है? एक दूसरे से क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -3y इज इक्वल टू -6। तो क्या हो जाएगा टोटल? y इज इक्वल टू 2। जैसे ही y इज इक्वल टू 2 आ गया, हम लोग रख के देख लेंगे क्या ये 4 आ रहा है, पहले x तो निकाल लें। y इज इक्वल टू 2 आ गया, किसी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो, x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 दैट इज +1। x का वैल्यू क्या आ गया? 1। x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करो, 1 2 1 2 2 प्लस 2 4, ठीक है, 1 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो आंसर हो गया क्या? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डन। कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ भी टफ हो। आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है बस, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग इस वाले सिनेरियो को चेंज करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलेंगे, इसी में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पे, जिसमें हम लोग बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये किसके लिए है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ टॉपिक्स हैं देख लो। ये है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? के टू द पावर n मॉड ए, और इसको रेफरेंस क्या देंगे? वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी इन चीजों को जानने के लिए मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो बहुत जरूरी है। क्या है ये क्या बना? n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। अभी देखो, एडजॉइंट ऑफ a, यहां पर एक सेक्शन, अभी तो इसी वाले सेशन में हम लोग चलेंगे, कि a इज इक्वल टू k पे पावर 2a मॉड a, वेयर ये 2 है तो वेयर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। क्यों? ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ओके। ऑर्डर दिखा, इसको ही तो ऑर्डर बोल रहे थे, तो ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 का, n इज इक्वल टू 2। अगर क्वेश्चन में ये दे दे मॉड के ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के क्यूब मॉड ए, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। के ए इज इक्वल टू के पे पावर n मॉड ए, तो n का वैल्यू क्या? n, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस n, n क्रॉस n। और कुछ जानना है? और इसमें कुछ और है एक्स्ट्रा? नहीं। इसमें एक चीज और जानना है हम लोगों को, एक क्वेश्चन और आता है कि एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू होता है मॉड पे n-1। क्या? n-1, वेयर n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है? वेयर n, हम लोग जान रहे हैं n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, इसको अभी यहीं पे होल्ड में करेंगे। हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन है, इफ
इफ ए इज इक्वल टू, क्या है ये, बहुत ही अच्छे से समझना इसे, बहुत ही जरूरी है। 1 2 3 1 1 2 3 1 और 0696 0696 0696 एंड देन 587 -5। पूछा गया है कि इसमें ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए विच इज मैट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 3x3, बी that is 3x2, C that is 4x3, 4x3 और D 3x4। अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक से इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जिससे आपका ऑर्डर वाला सेक्शन बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं ऑर्डर कैसे निकलेगा इसका। ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, फिर से लिख रहा हूं मैं, और बहुत अच्छे से समझना जो भी हम लोग यहां लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं रॉ, ठीक है, और इसी को एम से डिनोट करते हैं। और जो इसमें ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, ये है वर्टिकल सेक्शन। इसका वर्टिकल सेक्शन को क्या बोलते हैं, कॉलम, COLUMN, इसी को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम, इसको M क्रॉस N बोलते हैं, ठीक है। तो जितना रो होगा वो पहले लिखेंगे, जितना कॉलम होगा उसको काउंट करके यहां लिखेंगे। अब हम लोग के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हम लोगों से, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1 2 3 1 0 6 9 6 5 8 7 -5, है ना। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, कितने रो हैं, काउंट करो, 1 2 3। क्या बोला मैंने, रो क्रॉस कॉलम, तो रो है 3। अब हम लोग बोलेंगे कि कॉलम कितना है गुरुजी, तो कॉलम कितना है तो निकालो। अभी तो मैंने बताया वर्टिकल लाइन, 1 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, 4 वर्टिकल लाइन, कितने, 4। क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल गए, M क्रॉस N 3x4, ऑप्शन नंबर डी। अब आप कभी नहीं भूलोगे, ये मुझे पता है, ठीक है। चलो अब हम लोग इस वाले सेक्शन में आते हैं। ऑर्डर पता चल गया कैसे निकालते हैं, 2x2 3x3। और ये वाला जो प्रोसीजर है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। क्या, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग इस पे बैक टू बैक कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको रब नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन इधर ही लिखूंगा जो भी लिखूंगा, और हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे लेंगे, ठीक है। चलो अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस सवाल क्या है, खेल है सारे फॉर्मूला और उसके थ्योरम्स का। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग क्या भूल जाते हैं, उसके फॉर्मूलाज को भूल जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज कुछ एक क्वेश्चन है, लेट A be a non-singular matrix, super, let A be non-singular matrix of order 3x3, then ऑर्डर क्या है, 3x3, याद रखना। देन ADJ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैंने बोला था, बस फंक्शन याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन यूं ही चुटकी में निकल जाएंगे। मॉड A पे पावर 2 C, मॉड A पे पावर 3 D, 3 मॉड A, ओके। एक क्वेश्चन, फिर अपन जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोगों से, इसी वाले सेक्शन में दूसरा वाला क्वेश्चन है कि इफ ट्रांसपोज, अभी नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसका। लेट A
बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने बोला था ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, then mod Ka is equal to what? Mod Ka is equal to what? ऑप्शन नंबर ए, K mod A, फिर B, K mod A, B, K स्क्वायर mod A, C, K क्यूब mod A। मेरे तो एक ही चीज़ समझ में आता है कि जिसे प्रॉपर्टीज याद हैं उनसे ये क्वेश्चन तो नहीं छूटने वाले हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। एक क्वेश्चन ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एम, सॉरी एन क्रॉस एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए, देन मॉड में के ए इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए के पे पावर एन मॉड ए, बी के पे पावर एन माइनस वन मॉड ए, सी के मॉड ए, डी नन ऑफ दीज। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बस ये एक क्वेश्चन है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कंडक्ट करेगा, ठीक है? बाकी ये सारे जो सेक्शन हैं वो किसको कंडक्ट करेंगे? आपके स्क्वायर मैट्रिक्स को, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स को। चलो इसको जल्दी से हम लोग अब फटाफट देखो, आपके ही सामने मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये जरूरी भी है। क्या पूछ रहा है ये? लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना? 3x3। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? एडीजे ऑफ ए डिटर्मिनेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मॉड ए पे पावर जो ऑर्डर है उसमें से एक माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 3, तो ऑर्डर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो मॉड ए पे पावर 2, ये रहा इसका आंसर। दूसरा, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हम लोग बात कर रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना? 3x3। यहाँ पे देखा हम लोगों ने ऑर्डर 3x3, एन का वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा? मॉड के के बराबर क्या हो जाएगा? के पे पावर 3 इंटू मॉड ए, के पे पावर 3 इंटू मॉड ए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, इफ कोई मैट्रिक्स है जिसका ए आई जे एलिमेंट एन क्रॉस एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पूछ रहा है कि के ए मॉड अंडर के ए क्या हो जाएगा? तो एन क्रॉस एन मतलब ऑर्डर क्या है? एन है, एन क्रॉस एन, तो आंसर क्या आ जाएगा? के पे पावर एन इंटू मॉड ए, ऑप्शन नंबर ए। दैट्स इट। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही इजी है, ठीक है? आपको इस पे बहुत ही ध्यान देना होगा, बस प्रैक्टिस करो ना, रेगुलराइज प्रैक्टिस कर लो, ये पूरे सारे क्वेश्चन ही निकल जाएंगे यहां से, ठीक है? चलो अभी हम लोग कुछ और देखते हैं, वो भी जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन इतने इजी है ना कि मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले जितनी बार, द नंबर ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ all possible matrix of order 3x3, ऑर्डर कितना है? 3x3 with each element with each entry, with each entry 0 or 1. Super question. A, that is 27, B, that is 18, C, that is 81, और D, that is 512। चीज़ है जो हम लोग शुरू नहीं किए हैं, स्क्वायर निकालना है ना, तो ऐसा करते हैं, इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। स्क्वायर को बहुत ही अच्छे से बताना होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है 0 1 1 0, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए 0 1 1 0, ऑप्शन नंबर बी 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर सी
0011, ऑप्शन नंबर डी 1100। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्रिक बेस हम लोग देखेंगे, इजीली निकल जाएगा ये। चलो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। क्या बोल रहा है इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन का एक ही ये है, इसका एक फार्मूला होता है कि जो कोई भी हम लोग को एलिमेंट, सबसे पहले तो हम लोग सम ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर लिख लेंगे। ठीक है, ऑर्डर को क्या करेंगे हम लोग, इनटू कर लेंगे m क्रॉस n, और कितना एलिमेंट है, 2। कितने एलिमेंट है, 0 और 1, तो सम करेंगे दोनों एलिमेंट को। दोनों एलिमेंट का वैल्यू क्या होता है, 2 पे पावर m क्रॉस n, जो ऑर्डर हम लोग को दिया रहता है। तो कुछ नहीं करना, 2 एलिमेंट 2 पे पावर 3 क्रॉस 3, कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, दैट इज 2 पे पावर 9। 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 का वैल्यू होता है 512। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। कभी ऐसा दे दे, एलिमेंट ज्यादा कर दे, एलिमेंट ज्यादा कर देगा तो आप उसका वैल्यू ऐसे कर देना, जो भी एलिमेंट दिया रहेगा, 2 एलिमेंट है, मैंने 2 पे क्या किया, ऑर्डर को डाल दिया m क्रॉस n, 2 पे पावर 9 दैट इज 512। अभी हम लोग देखेंगे एक अच्छा क्वेश्चन, ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर क्या बोलता है कि कोई फंक्शन है, मैट्रिक्स है a 0 1 1 0। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या निकालना, ए स्क्वायर। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, बहुत अच्छे से देखना, डायगोनल एलिमेंट सेम और इधर का डायगोनल एलिमेंट सेम, तो देखो ये ट्रिक है, मैं ये नहीं बोलता ये करना, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जरूर करना, समय बचेगा, मार्क्स डायरेक्ट मिलेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब कभी इस क्वेश्चन का स्क्वायर निकालना है ना, बस ये जो 1 1 इधर है ना, इसको रिवर्स कर दो और 0 को भी रिवर्स कर दो। क्या करोगे आप, 1 0 0 1, ये इसका डायरेक्ट आंसर। अब मैं इसका प्रूफ भी दूंगा, पहले ये डायरेक्ट आंसर देख लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि वो आया कैसे, है ना। चलो देखते हैं, 0 1 1 0। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब समझ में आता है क्या, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। 2 बार ए को इंटू करो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वही करेंगे, 2 बार ए को इंटू करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई 0 1 1 0। और मल्टीप्लीकेशन में, मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में क्या बोला जाता है कि हम लोग या तो रो को उठा के कॉलम में सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा रो, इसको उठाया, इस कॉलम में सबमिट किया। ठीक है, इस कॉलम में सबमिट किया तो एक मैट्रिक्स बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। 0 फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट से इंटू होता है, तो 0 इंटू 0, फिर प्लस का साइन, 1 इंटू सेकेंड एलिमेंट, 1 इंटू 1, फिर अपन जाएंगे, ये पहला हो गया, फिर अपन जाएंगे इस पे, इसको उठाकर दूसरे वाले कॉलम पे डाला, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को उठाया और इसके पहले वाले कॉलम पे वही प्रोसीजर सेम फॉलो करेंगे, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ओके, नेक्स्ट दूसरा वाला, फिर से इसको उठाकर दूसरे वाले कॉलम पे डाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है अपने पास, ए स्क्वायर का आया ना, वही आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, 1, ये 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 0 इंटू 0, दैट इज 1। इज इट क्लियर, ये देखो आंसर भी यही आया। तो जब कभी भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिले, देख लो, इसका प्रूफ भी देख लो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहा 0 2 2 0, ओके, तो क्या करेंगे बोलो, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, बट वहां पे 1 ही होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे होगा ये, जैसे कि ये 1 रहा और इसको चेंज करके क्या दे देगा वो, 1 0 0 1, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स कर देना। ओके।